अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और हमें सभी वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी डाइट में, चाहे वो सलाद की फॉर्म में यानी कच्ची सब्जियों की फॉर्म में करें या पकी हुई सब्जियों की फॉर्म में करें। मीठे की क्रेविंग को हम ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको फॉर श्योर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज जो है वो हाई या लो होना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल। मैं डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मुझे ऑलमोस्ट इस फील्ड में 3-3.5 साल हो चुके हैं और मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो क्लिनिक में भी कर रही हूँ और उसके साथ हॉस्पिटल में भी कर रही हूँ। लेकिन मेरे पास जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो डायबिटीज़ से रिलेटेड आते हैं और उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि शुगर भी है, लेकिन फ्रूट्स खाने का, मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। उस क्रेविंग को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मीठे की क्रेविंग को हम ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको फॉर श्योर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज जो है वो हाई या लो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से या तो पेशेंट्स जो है उनकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत कम होने की वजह से फेंट होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन ऐसे क्या फूड्स वो अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिनको डालने के साथ साथ वो अपने मीठे को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं? अगर आपका मीठा खाने का दिल करता है तो आपको मैं या कोई भी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर्स भी इवन मीठा खाने से मना बिल्कुल नहीं करते। आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि उनको जो है खजूर से मीठा उनका कंट्रोल नहीं होता या उनकी बॉडी जो है वो उनको एलर्जिक रिएक्शंस देती है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स में वो खजूर खा के खुद को हेल्दी रख सकते हैं। आप खजूर का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है, स्टीविया का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टीविया की अगर हम बात करें तो वो वैसे भी एक नेचुरल स्वीटनर होता है और नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल आप किसी भी फॉर्म में, चाहे वो चाय हो, आपका दूध हो, कुछ लोगों को मीठा दूध बहुत पसंद होता है, आप उसके साथ जो है वो खीर खाना चाहते हो, कुछ भी खाना चाहते हो, आप उसमें स्टीविया डाल के बिल्कुल उसको खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों में ये मसला भी देखा जाता है कि लोगों को ये बिल्कुल मना कर देते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को, कि आपने खाना बिल्कुल ही नहीं खाना। बहुत सारे लोगों को, पेशेंट्स को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है हर फूड का वो डिफरेंट होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? हमारी बॉडी में जब भी कोई खाना एंटर होता है तो वो हमारी बॉडी में जाके एक शुगर जो है उसको रिलीज़ करवाता है, ठीक है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चीनी जाके प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम करवाते हैं। अब अगर हम बात करें, दालें जो हैं वो हमारी प्रोटीन भी होती हैं और अगर हम दालों का रोटी के साथ इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में जो है वो शुगर का इंटेक बढ़ा देती हैं और बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें, हम दाल और चावल का इकट्ठा इस्तेमाल करें तो वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बहुत अच्छा मैनेज करती है। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की अगर हम बात करें और उनका इस्तेमाल हम डेली बेसिस पे करें तो हम अपनी डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं हमारी रोटी, जौ का दलिया, उसके साथ जवार, जौ या जई, या उसके साथ ब्राउन ब्रेड जो है, इवन उसका भी इस्तेमाल हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को तोड़ना जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है और आप बहुत आसानी से उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उनको डाइजेस्ट होने में ज़रा टाइम लगता है, एक लंबा ड्यूरेशन होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को डाइजेस्ट होने में। इसका मतलब ये है कि आप बहुत अरसे तक फुल रहते हैं, आपके शुगर के लेवल्स बहुत जल्दी ड्रॉप नहीं होते और आप इतनी जल्दी भूख का शिकार नहीं होते। अब बहुत पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि वो खाना तो खाते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद ही उनको भूख लगना शुरू हो जाती है। वो भूख उनको इसीलिए लगती है कि उन्होंने खाना तो खाया है, लेकिन खाना वो खाया है जिनके अंदर ना तो फाइबर था, ना ही प्रोटीन की अच्छी अमाउंट थी। उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए या तो ज़ीरो कैलोरीज़ या तो बहुत ज़्यादा बोतल का इस्तेमाल कर
लिया या किसी ऐसी चीज़ का जिसने जाते ही उनको सिर्फ फीलिंग ऑफ फुलनेस दी और फ़ौरन से डाइजेस्ट हो गई। लोगों में, डायबिटिक पेशेंट में ख़ास तौर पे आपने मिल्क शेक्स को और फ्रूट जूसेस को अवॉइड करना है। फ्रूट जूसेस जो हैं, अगर हम फ्रूट कोई भी खाते हैं तो मैक्सिमम एक टाइम पे हम एक फ्रूट का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी एक सेब खा लेंगे, एक पीच खा लेंगे, एक अनार खा लेंगे। लेकिन जब हम उसके जूस का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 3 से 4 सेब हम खाएंगे का जूस निकाल के पियेंगे, 3 से 4 अनार का जो जूस निकलेगा उससे हमारी बॉडी में शुगर लेवल बहुत राइज हो जाएगा। अगर मिल्क शेक की मैं बात करूं, हमारा दूध भी मीठा है, हमारा फ्रूट भी मीठा है और उसके बाद हमारा दिल फिर भी कर रहा होता है ऊपर से खजूर डाल लें या इसके अंदर नट्स डाल लें या शहद डाल लें। प्लीज़ मिल्क शेक्स को हम अवॉइड करेंगे तो हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बॉडी का वो मैनेज्ड रहेगा। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और हमें सभी वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी डाइट में, चाहे वो सलाद की फॉर्म में यानी कच्ची सब्जियों की फॉर्म में करें या पकी हुई सब्जियों की फॉर्म में करें। आपने रोज़ का एक खीरा, टमाटर, प्याज, बंद गोभी लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है। जो अवॉइड आपने करना है वो आपने करना है आलू को, बहुत ज़्यादा चुकंदर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चुकंदर का इस्तेमाल अपने सैलेड में करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट हाफ चुकंदर छोटे साइज़ का जो है उसका इस्तेमाल करेंगे और अपने सैलेड के ऊपर आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज रखने के लिए अपने सैलेड्स पे आप एप्पल साइडर विनेगर की ½ टीस्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके जो शुगर के लेवल्स हैं उनको कंट्रोल में रखती है। आपने सिर्फ जो है आलू का इस्तेमाल नहीं करना और अपने जो कह लें बहुत ज़्यादा पके हुए वेजिटेबल्स होते हैं जिनके न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए होते हैं उनको कोशिश करें कि कम इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो डेली बेसिस पर रोटी तो खाते हैं लेकिन उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसकी वजह से भी हाई हो जाता है और शुगर पेशेंट्स में बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी रोटी बिल्कुल बंद कर देते हैं और इससे ये होता है कि उनको रोटी की क्रेविंग्स भी होती रहती है लेकिन वो रोटी खा नहीं पाते। इसका एक सिंपल सा सलूशन ये है, अगर आप चक्की वाले आटे का इस्तेमाल करें यानी जिसके अंदर चोकर डाला गया हो, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई भी नहीं होगा, आपका पेट बहुत देर तक भरा हुआ रहेगा और आपको भूख भी बहुत जल्दी नहीं लगेगी और आपकी बॉडी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है आप उसे भी मैनेज रख सकते हैं। अगर एक छोटी सी टिप की बात यहाँ पे करें, आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज रखने के लिए एक छोटा टोटका जो है वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी दालचीनी हो सकती है। दालचीनी जो है वो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। अगर आप रोज़मर्रा पे सुबह उठते ही दालचीनी पानी में बॉईल करके उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका बहुत अच्छा, एक तो शुगर मैनेज होगी, दूसरा अगर आपका वेट का मसला रहता है आप उसको अच्छा मैनेज कर सकते हैं। आप इवन अपने कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड को उससे बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक तो हो गई खाने की बात, लेकिन आपने अपने आप को सेल्फ रिकॉर्ड जो है, अपनी ट्रैक रिकॉर्डिंग जो है उसको लाजमी तौर पे रखना है। सेल्फ मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका एक छोटी सी मशीन मिलती है वो लेके घर पे रख लें और उसको इस्तेमाल करें। आप अपना फास्टिंग भी चेक करें और अपना जो डेली बेसिस पे खाने के बाद ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर अंदर उसको चेक करें कि आपका डेली बेसिस पे कितना लेवल्स आते हैं। उनको एक पेपर बना लें, एक फ़ाइल बना लें, उसको डेली बेसिस पे लिखें ताकि आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड हो कि आपने क्या खाया था तो आपकी शुगर बढ़ी थी, आपने क्या खाया है तो आपकी शुगर जो है वो मैनेज रही है, ताकि जब भी आप अपने किसी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ डिस्कस करें तो उनके लिए आपके लिए डाइट प्लान बनाना, आपको मेडिसिन देना या आपकी इंसुलिन को चेंज करना बहुत ज़्यादा आसान हो सके और आपके लिए भी वो ईजी हो जाएगा कि आपको पता होगा कि अच्छा मैंने चावल खाए थे, क्या चावल मुझे सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैंने खजूर खाई थी वो सूट कर रही है या नहीं कर रही, हलवा जात जो है वो सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप ऐसे रिकॉर्ड बनाएंगे तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट आपके बहुत सारे क्रेविंग्स का भी हल निकाल लें और आप बहुत इजीली अपने खाने को जो है वो ऐड ऑन कर सकें अपनी डाइट में। खाने के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। अपनी डायबिटीज़ को मैनेज रखने के लिए आपको फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। वो ये है, अपनी वॉक जो है कम से कम दिन में 40 मिनट सुबह और 40 मिनट शाम करें। अगर आप इतनी वॉक नहीं कर सकते तो कम से कम 20 मिनट सुबह और ऑलमोस्ट 20 मिनट शाम को अपनी एक्सरसाइज जो है
वो ज़रूर करें, या किसी पार्क में या लॉन में खुली फ़िज़ा में जाके घूमें फिरें, घास पे अपने पाँव जो है उनको लेके चलें और आपकी देखेंगे ड्रॉप होती अपनी शुगर, मैनेज होती। अगर आपका जो रिकॉर्ड है वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और आपकी वॉक के साथ मैनेज हो रहा होता है, तो आप अगर उसको मॉनिटर कर रहे होंगे, सेल्फ़ मॉनिटरिंग आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी कि आप क्या खाएं, किस टाइम खाएं, कितने बजे खाएं। आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और उस पर आप विनिंग सिचुएशन में आ सकते हैं और बहुत इजीली हैप्पी लाइफ की तरफ आ सकते हैं। हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। एक्टिव रहने के लिए मैं अपना ब्लड शुगर लेवल बाकायदगी से चेक करता हूँ और ख्याल रखता हूँ अपनी एक्सरसाइज, डाइट और मेडिकेशन का, और ये सब मैनेज करता हूँ माई शुगर ऐप से, जिससे मैनेज करता हूँ मैं अपनी शुगर रीडिंग्स का डाटा, क्योंकि शुगर इन चेक तो जिंदगी इन चेक। डाउनलोड माई शुगर ऐप नाउ।